इस खबर के प्रायोजक हैं मधुमेह कल्प रसायन, गणेशपुरम कॉलोनी, टीकमगढ़। 3 माह में पाएं शुगर से छुटकारा। संपर्क करें 8109645969 पर। इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, Amazon पर उपलब्ध है। नमस्कार, मेरा सागर से अभिवादन स्वीकार करिए। बुंदेलखंड के कलमकार में आज हम बात करेंगे सागर जिले की। सागर जिले की आंचलिक पत्रकारिता पर नज़र डालें तो सागर में स्वतंत्रता से पहले आंचलिक पत्रकारिता का आगाज हो चुका था। 11 जून 1923 को मास्टर बलदेव प्रसाद ने बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का पहला दैनिक प्रकाश अखबार का प्रकाशन किया था। बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता में सागर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और सागर को दैनिक समाचार पत्र शुरुआत करने का गौरव हासिल है। एक नज़र डालते हैं सागर जिले की आंचलिक पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर। बुंदेलखंड के जिले में आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। सागर से 11 जून 1923 को मास्टर बलदेव प्रसाद ने पहला दैनिक अखबार दैनिक प्रकाश के नाम से निकालकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। बुंदेलखंड वह धरा है जिसे मध्य प्रदेश में दैनिक समाचार पत्रों की शुरुआत करने का गौरवपूर्ण स्थान मिला है। 11 जून 1923 से 20 अक्टूबर 1923 तक दैनिक प्रकाश की प्रकाशन यात्रा 133 दिन की रही। इस अवधि में कुल 98 अंक ही प्रकाशित हुए। इसके बाद वर्ष 1937 में साप्ताहिक देहाती दुनिया का सागर से प्रकाशन हुआ। यह पत्र सन 1952 तक लगातार प्रकाशित होता रहा। इसके संपादक भाई अब्दुल गनी थे। ये वे 2 समाचार पत्र थे जिन्होंने राष्ट्रवादी समाचारों के दम पर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ाई थी। इसके बाद सागर से दैनिक विंध्य केसरी का प्रकाशन 1946 में हुआ। आजादी मिलते ही दैनिक राही, दैनिक जन जन पुकार, दैनिक सागरवाणी, दैनिक आचरण का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 90 के दशक में आई भाषाई पत्रकारिता ने बड़े समाचार पत्र समूहों में अपने संस्करण सागर से निकलवाना शुरू किए, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ष 2005 में दैनिक भास्कर, 1999 में दैनिक स्वदेश, ज्योति पत्रिका 2015 में और देशबंधु 2016 से प्रकाशित हो रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष 1970 से दैनिक सागर सरोज लगातार प्रकाशित हो रहा है। आज़ादी मिलते ही साप्ताहिक दैनिक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन हुआ, लेकिन कुछ समय चलने के बाद बंद हो गए। वर्तमान में सागर से दैनिक सागर सरोज, दैनिक आचरण, दैनिक भास्कर, दैनिक नवदुनिया, दैनिक पत्रिका और दैनिक देशबंधु का प्रकाशन हो रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं हृदय कल्प रसायन, गणेशपुरम कॉलोनी, टीकमगढ़। 15 दिन में पाएं हार्ट अटैक के ब्लॉकेज से छुटकारा। संपर्क करें 8109645969 पर। इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, Amazon पर उपलब्ध है। नमस्कार, बुंदेलखंड के कलमकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के जनपद सागर की। मेरे साथ सागर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रजनीश जैन साथ में हैं। उनसे जानेंगे सागर जनपद की आंचलिक पत्रकारिता की कहानी को और आंचलिक पत्रकारिता के भविष्य को। आपको बता दें कि डॉक्टर रजनीश जैन साहब एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं कि जिनकी एक खबर ने मध्य प्रदेश सरकार को अपना कानून बदलने के लिए बाध्य कर दिया था। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार नवीन भाई। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में आंचलिक पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो सागर को मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त है सागर को। सागर में जब स्वतंत्रता के पहले आंचलिक पत्रकारिता शुरू हुई, इसके बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद क्योंकि स्वतंत्रता के पहले पॉलिटिशियन या स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारिता दोनों का एक उद्देश्य था आज़ादी, लेकिन आज़ादी के बाद दोनों की राह बदल गई। आंचलिक पत्रकारिता अलग तरफ चली गई और स्वतंत्रता सेनानी राजनीति में आ गए और वो पॉलिटिशियन बन गए। तो आंचलिक पत्रकारिता को लेकर क्या अभिमत है आपका? सबसे पहले देखिए, हम आपको बताएं कि आज़ादी से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता थी, वो उसको कन्वर्ट होने में संक्रमण काल से गुजरना पड़ा। सरकारी तंत्र में जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ा, पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला। और ये निश्चित बात है कि भ्रष्टाचार सदैव रहा था, अंग्रेजों के समय भी था, दौरान में भी था
और बाद में वो उसका रूप बदलता चला गया। उसके बाद हमारी देशी सरकार जो है, स्थानीय सरकारें और देशी सरकार, वो सारे पक्षपात, भाई भतीजावाद, आर्थिक भ्रष्टाचार, सारी चीजों में लिप्त थी। तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे तब साप्ताहिक निकल रहे थे, जैसे सागर में एक हंटर था, पदचाप था, उसके बाद या और भी थे, पहले बहुत सारे थे। तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लिखते थे। और उस दौरान भी गनी साहब के समय की जो पत्रकारिता हम देखते हैं, अब्दुल गनी साहब की देहाती दुनिया वाली, या हम विंध्य केसरी की पत्रकारिता देखते हैं, ज्वाला प्रसाद जोशी जी वाली, या महेश दत्त दुबे, जो साहित्यकार रमेश दत्त दुबे जी के भाई थे, उनकी हंटर वाली पत्रकारिता देखते हैं, साप्ताहिक वाली। तो हमें स्पष्ट रूप से 3 धाराएं समझ में आती। देहाती दुनिया मध्यमार्गी लगी, जैसे कि मैंने बुजुर्गों से बात करी, मेरे पिता ने ही स्वयं कई घटनाएं बताई। वो मध्यमार्गी थे और एक बुद्धिजीवी किस्म की संतुलित पत्रकारिता करते थे। ज्वाला प्रसाद जोशी जी राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव से नहीं निकल पाए थे, सदैव कांग्रेस के प्रभाव से उनकी वो पत्रकारिता थी। लेकिन हंटर की पत्रकारिता महेश दत्त दुबे जी की, वो आक्रामक पत्रकारिता थी, जिसे हम तेज तर्राट या उसके बाद ब्लिट्ज और करंट वाली जो है वो पत्रकारिता हम बाद में हमने देखी। तो वो उस समय वो कर रहे थे, किसी को भी बिल्कुल छील लेना, तह तक जाना मामलों की, भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना, और वो सारी चीजें करना जो हम बाद के जमानों में देख रहे हैं, वो उस समय भी होती थी। बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता को लेकर क्या लगता है आपको, क्या अभिमत है? आप पूरा बुंदेलखंड देखें, यूपी एमपी का मिलाकर, क्योंकि आंचलिक पत्रकारिता हमेशा लोकल मुद्दे, डेवलपमेंट के हों, लोगों की प्रॉब्लम्स हों, इनको लेकर के आपका क्या अभिमत है? आंचलिक पत्रकारिता जो रही है बुंदेलखंड की, देखिए कहते हैं कि बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता गौरवशाली रही है। देखिए, आंचलिकता जो शब्द है उसकी व्याख्या के भीतर जाइए आप। आपका जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, वो आजादी के बाद से इतना इग्नोर किया गया है, तो उतनी इग्नोर करी गई यहाँ की पत्रकारिता। तो बड़ी पत्रकारिता, प्रादेशिक पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता, ये राजधानियों द्वारा और राजनेताओं द्वारा और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जितना महत्व दिया गया हमारे क्षेत्र को, उस पर निर्भर करती है वहाँ की पत्रकारिता, चाहे वो बुंदेलखंड हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो वो स्थितियां आपको बुंदेलखंड में भी मिलेंगी। और जब कोई क्षेत्र अतिदमित कर दिया जाता है तो एक उबाल आता है वहां पे, वहां के खासतौर पे यूथ के द्वारा, या कहीं से कोई एक सिलसिला चल पड़ता है, तो वो फिर वो समस्याएं जो है अचानक राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पे सुनी जाने लगती है, और पत्रकारों की पूछ परख होने लगती है। वो पत्रकार बहुधा क्षेत्र को तो उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पत्रकारों को जिनने विभिन्न और विशिष्ट मुद्दे उठाए होते हैं, उन पत्रकारों को उठा लिया जाता है और क्षेत्र जो कहते हैं छूट जाता है। अंत में थोड़ा सा लाभ ये मिलता है कि वो जो लोकल के आंचलिकता से भरे हुए पत्रकार जो प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पे अपना नाम कमा पाते हैं और चले जाते हैं, वो वहां पे एक यहाँ की खुशबू बिखेरते हैं, यहाँ के हित साधते हैं, यहाँ की बात रखते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा है। इसको अब चाहे वो राजेश बादल जी और शिव अनुराग पटेरिया जी के समय से सोचें, या उसके पहले भी एक दौर रहा है, तो वो के श्रीवास्तव जी वगैरह वाला दौर, शिव कुमार श्रीवास्तव जी वगैरह वाला, मुखर्जी वाला, तो वो बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता में बच्चों, जो नए बच्चे आना चाहते हैं, उनका क्या भविष्य देखते हैं, क्योंकि आपका इतना अनुभव रहा है?
देखिए, पत्रकारिता का काखा गाघा और जो परिवर्तनकारी पत्रकारिता है वो उन भौगोलिक क्षेत्र के युवाओं में ही वो तत्व पाया जाता है, वो स्वभाव, वो तेवर, जिन्होंने वो पिछड़ापन, अभाव महसूस किया हो, अनुभव किया हो। इसलिए बिहार के बाद बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के पत्रकार, बहुत युवा पत्रकार या नई पीढ़ी के पत्रकार तेजी के साथ, आक्रामकता के साथ पत्रकारिक क्षेत्र पर देश भर में अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं या अपना नाम कमा पा रहे हैं, और उनकी वजह से सौरभ द्विवेदी, लल्लन टाप वाले, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, दीपक तिवारी हैं, ब्रजेश राजपूत हैं, या इस तरफ के और हमारे पन्ना, छतरपुर और यूपी वाले बुंदेलखंड की भी बात कर लें तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं पिछली पीढ़ी में, जिसको हम पिछले गए 20 साल की पीढ़ी को बोले, और अब और तेजी के साथ 5-10 साल से ये सिलसिला बढ़ा है। संस्थान बड़े हैं, ललक बड़ी है, यहाँ उद्योग है नहीं, कृषि करते रहिए या पलायन करके कहीं और रोजगार ढूंढिए। तो जिन लोगों ने पत्रकारिता को, मीडिया को रोजगार की दृष्टि से देखा और उनको सहज रूप से अपना स्वयं को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, क्षेत्र को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, उस बहाने क्षेत्र की जो मिट्टी की खुशबू है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समस्याएं, यहाँ के खाने, यहाँ की ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी चीजें हैं वो वहाँ अब आपको देखने मिल रही हैं। अब दौर आया सोशल मीडिया का। आंचलिक पत्रकारिता पहले स्थानीय मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती थी, खबरें ज्यादा होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद क्या लगता है आपको, आंचलिक पत्रकारिता की जो राय थी वो बदली है? क्या लगता है आपको इसको लेकर? देखिए, हम अभी आपसे चर्चा कर ही रहे थे इस संबंध में। मेरा सोचना वही है कि जब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संक्रमण काल आया था तो उसमें प्रिंट मीडिया के लोगों को सफलता ज्यादा हाथ लगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बनस्पत उन लोगों के जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए थे। इसी तरह से जो लोग सोशल मीडिया और प्रिंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक के बाद सोशल मीडिया का संक्रमण काल जो हम देख रहे हैं, वेब जर्नलिज्म का जो काल हम देख रहे हैं, तो इसमें भी वही लोग जो प्रिंट से उसमें इलेक्ट्रॉनिक में आए थे और इलेक्ट्रॉनिक से सोशल पे आए थे, वो उनकी कामयाबी स्पष्ट दिखती है आपको। तो इससे एक चीज तो ये सिद्ध होती है कि पत्रकारिता जो प्रिंट से, जमीन से जुड़ के जो लोग कर रहे थे उनके पास, और जो संस्थानिक पत्रकार प्रिंट से निकल के आए हैं उनके पास ज्यादा अनुभव, ज्यादा समझ, ज्यादा मैच्योरिटी, ज्यादा पकड़, न्यूज सेंस, सब कुछ ज्यादा है। हम उथलापन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि उथलापन हम सोशल मीडिया पे देखते थे। ना भाषा बोलना आ रही है, हिंदी की जगह इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी और उर्दू भी, उसमें भाषा का कोई स्तर नहीं रह गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीधे आए हुए लोगों का। इसी तरह से सोशल मीडिया में सीधे आए हुए जो लोग हैं उनका सतहीपन, वैचारिकता का अभाव और एक समझ की, मुद्दों की या चीजों की समझ की संपूर्णता का अभाव, ये सब आपको देखने मिलेगा सोशल मीडिया में जो सीधे आए हैं। और लेकिन उनको ना लाइक मिल रही है, वो धूमकेतु की तरह थोड़े से आते हैं किन्हीं मुद्दों को लेके और बुझ के चले जाते हैं। लेकिन स्थायी व्यूअरशिप जो है, जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही चाहे वो न्यूज पोर्टल हो उनको मिल रही है, ऐसे ही पॉडकास्ट वाले हों, जब अपने डिबेट या शो करने वाले लोग हों,
या न्यूज वाले लोग हों, तो उन्हीं लोगों को ज्यादा उनकी साख बन रही है, जो प्रिंट से और इलेक्ट्रॉनिक से होते हुए एक सिलसिले के साथ आए हैं, सांस्थानिकता के साथ आए हैं, अध्ययन करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, लोगों से समझ के आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, हवाओं में फाकों में पले हुए। ये थे सागर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रजनीश जैन, जिन्होंने आंचलिक पत्रकारिता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़।